तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मोनिका सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे हमारा एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपको फिगर ड्रॉ गिवन नहीं है, तो इसमें भी हमें क्या करना है, तो क्वेश्चन पढ़ के फिगर को ड्रॉ करना है, राइट। तो देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, यानी कि एक सर्कल है, सर्कल के अंदर दो इक्वल कॉर्ड है, दो कॉर्ड है, वो दो कॉर्ड आपस में क्या है, तो बराबर है, इक्वल है, और ये दोनों कॉर्ड क्या कर रहे हैं, तो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यह हमें दिया है। ठीक है, समझ में आया। एक सर्कल है, सर्कल के अंदर दो इक्वल कॉर्ड है और ये दोनों इक्वल कॉर्ड आपस में क्या कर रहे हैं, तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो पहले हम इतना ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सर्कल ड्रॉ करके रखा है, तो इसके अंदर हम क्या ड्रॉ करेंगे, तो दो कॉर्ड्स ड्रॉ करेंगे। तो ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं हम। यहाँ पे हमारा एक कॉर्ड है ऐसे, ठीक है, और इसको हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा एक कॉर्ड है, ये हो गया। चलो इसको हम नाम देते हैं ए बी सी डी। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट बन रहा है, इसको हम चलो नाम दे देते हैं पी, नाम दे देते हैं, ठीक है। और ये तो हमारा सेंटर है, सेंटर को हम नाम देते हैं ओ। इतना आपको समझ में आया, इतना लाइन। अब यहाँ पे देखो, प्रूफ दैट द segments of one chord are equal to corresponding segments of the other chord। अब इसमें क्या बोल रहा है, देखो अब अगर आप ये सर्कल को देखोगे तो इसमें क्या हुआ, जो कॉर्ड है आपस में इंटरसेक्ट हुआ, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, जो सेगमेंट्स है, जो सेगमेंट बना, वो सेगमेंट का जो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट है वो आपस में इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है, ये हमें बताना है। यानी कि अगर आप देखोगे तो ये एपी हमारा एक सेगमेंट बना, राइट, फिर इसका करस्पॉन्डिंग सेगमेंट क्या होगा, ये वाला डीपी, ठीक है। ये एपी का करस्पॉन्डिंग सेगमेंट क्या होगा, डीपी होगा। तो इन दोनों को हमें इक्वल बताना है, और ये जो सीपी है ये बीपी के इक्वल है, ये सेगमेंट, ये भी हमें इक्वल बताना है। इतना आप लोगों को समझ में आया। तो अभी हम सिंपल क्या करेंगे, तो लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, गिवन और टू प्रूव लिख लेंगे। गिवन में हम क्या लिखेंगे कि हमें क्या दिया है, दो कॉर्ड दिया है और ये दोनों कॉर्ड आपस में इक्वल है, और ये दोनों कॉर्ड आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो वो दो कॉर्ड हमारे कौन से हैं, एक है हमारा ए बी और एक है हमारा सी डी। यानी आप सिंपल क्या लिख दोगे, जो ए बी है वो सी डी के बराबर है, एंड दे इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, एंड दे इंटरसेक्ट ईच अदर, बस इतना लिख दो, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो एपी है वो डीपी के बराबर है, एपी इक्वल्स टू डीपी, और हमें क्या बताना है, एंड जो बीपी है वो सीपी के बराबर है, बीपी इक्वल्स टू सीपी। ये दो चीज हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। अब अगर आप डायग्राम देखोगे तो आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि हम कैसे करेंगे, तो इसमें हमें एक चीज करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, तो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो सेंटर है इसको ये इंटरसेक्शन पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देंगे। क्या कर देंगे, जो हमारा सेंटर है उसको हम इंटरसेक्शन पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देंगे। यानी कि आप क्या कर दो, ये ओपी को ज्वाइन कर दो, ठीक है। ये ओपी हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, तो अब एक और चीज, दो चीज हम और बनाएंगे। दो चीज हम क्या बनाएंगे कि ये जो सेंटर है, सेंटर से हम ए बी पे क्या बनाएंगे, तो परपेंडिकुलर बनाएंगे, और यही सेंटर से हम सी डी के ऊपर भी क्या करेंगे, तो परपेंडिकुलर बनाएंगे। ये भी हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप कर दो ऐसे, ये परपेंडिकुलर बनाया तो साइन दे दो ऐसे 90 डिग्री का, ठीक है। सेम यहाँ पे भी हम वही करेंगे। अब जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है उसको हम कहाँ लिखेंगे, तो टू कंस्ट्रक्ट में लिख देंगे। तो टू प्रूफ के नीचे आप क्या लिखोगे, आप टू प्रूफ के नीचे लिखोगे टू कंस्ट्रक्ट। तो सबसे पहले हमने क्या ड्रॉ किया, तो सबसे पहले हमने ओपी को ज्वाइन किया, यहाँ पे क्या लिख दो, ज्वाइन ओपी। उसके बाद में हमने क्या किया, तो यहाँ पे हम नाम दे देते हैं एम, यहाँ पे हम नाम दे देते हैं एन। तो हमने ओएम परपेंडिकुलर बनाया किसके, ए बी के, यानी कि ओएम परपेंडिकुलर टू ए बी, एंड हमने क्या किया, ओएन बनाया परपेंडिकुलर टू सी डी, ठीक है, एंड ओएन परपेंडिकुलर टू सी डी, ये हमने ड्रॉ किया, ये हमने कंस्ट्रक्ट किया। यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है। अब हम कैसे प्रूफ करेंगे, हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हमको सबसे पहले क्या बताना है,
सबसे पहले हम ये बताएंगे कि जो एपी है वो क्या है, डीपी के बराबर है। हमें क्या बताना है, जो एपी है वो डीपी के बराबर है, राइट। अब आप लोग को लग रहा है कि यहाँ पे मैम ने कंस्ट्रक्शन क्यों ड्रॉ किया, तो देखो अब अगर आप देखोगे तो ये आपका ए बी है, ए बी है, यहाँ पे सेंटर ओ है, यहाँ से हमने क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और ये हमारा क्या है, एम है। तो थ्योरम याद करो, थ्योरम कौन सा है, थ्योरम 9.3 है, ठीक है, थ्योरम 9, यहाँ पे हमारा पॉइंट पी है, राइट, यहाँ पे हमारा पॉइंट पी है, ये भी पी भी हम लिख देते हैं। अब थ्योरम 9.3 याद करो, थ्योरम 9.3 हमें क्या बोलता है कि सर्कल है, सर्कल पे हमारा सेंटर है और यहाँ पे हमारा ये कॉर्ड है, राइट। तो सेंटर से अगर परपेंडिकुलर लाइन कॉर्ड पे जाती है तो ये परपेंडिकुलर लाइन कॉर्ड को क्या करती है, तो बाइसेक्ट करती है, यानी इक्वली पार्ट में डिवाइड करती है। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया है, जो OM को हमने क्या किया है, परपेंडिकुलर बनाया है, किसके, AB के परपेंडिकुलर बनाया है। तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर लाइन जो OM है वो OM क्या कर रहा है, AB को इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अब जब AB को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब जो AM है वो क्या होगा, BM के बराबर होगा, राइट, AM BM के बराबर होगा। वैसे ही जो हमारा ये CD है, जो हमारा CD है, बीच में हमारा सेंटर है, यहाँ से भी हमने क्या किया, परपेंडिकुलर लाइन बनाया। तो इसका मतलब ये जो ON है, ये जो ON है वो भी CD को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से हम ये बोल सकते हैं जो CN है वो किसके बराबर है, DN के बराबर है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब यहाँ पे देखो, अब हमको पता है कि जो AB है वो CD के बराबर है, ये हमें दिया गया है, जो AB है वो CD के बराबर है, ठीक है, AB क्या है, CD के बराबर है, ये हमें दिया गया है। तो अगर हम AB का आधा लेंगे, अगर हम AB का आधा लेंगे और CD का भी आधा लेंगे तो इसका दोनों आधा भी आपस में बराबर होगा। एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज 6 इक्वल्स टू 6 है, मतलब कि AB इक्वल्स टू CD, तो दोनों एक ही नंबर होगा, तो 6 इक्वल्स टू 6 है। अभी दोनों का हम आधा कर देंगे तो 6 का आधा कितना होगा, 3, और ये 6 का आधा कितना होगा, 3, तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर है। तो वैसे ही अगर AB जो है CD के बराबर है तो इसका मतलब AB का आधा और CD का आधा भी आपस में बराबर होगा, राइट, यस। अब अगर आप देखोगे तो हमको तो AP प्रूफ करना है, हमको यहाँ से लेके यहाँ तक प्रूफ करना है, और यहाँ पे हमारा क्या है, तो यहाँ पे हमारा P है, राइट, और हमको यहाँ से लेके इतना प्रूफ करना है, हमें AP और DP प्रूफ करना है। तो अगर आप देखोगे तो ये AM और BM आपस में इक्वल है, यानी जो AM है वो AB का क्या है, आधा है, और हमको तो AM का काम है, क्योंकि ये जो AP है, AP में क्या आ रहा है हमारा, ये AM आ रहा है, राइट। तो यानी कि हम ये बोल सकते हैं जो AM है वो AB का क्या है, आधा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं AM, ठीक है। वही CD का आधा हमारा क्या होगा, CD का आधा हमारा CN भी होगा, DN भी होगा, पर हमें क्या काम है, हमें क्या काम लगेगा, CN काम लगेगा, DN काम लगेगा। तो हमें क्या चाहिए, तो देखो अब DP में तो हमारा ये DN आ रहा है, राइट, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, DN। तो इसका मतलब जो AM होगा वो DN के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। यहाँ से हमने क्या साबित किया, जो AM है वो DN के बराबर है, ये जो AM है वो DN के बराबर है। अब हमारे पास क्या बचा, ये MP बचा। AP में हमने AM और DN को आपस में इक्वल प्रूफ कर दिया। अब हमको ये इतना सा और प्रूफ करना है, ये MP और NP और प्रूफ करना है। अगर हम ये दोनों को भी इक्वल प्रूफ कर देंगे, ठीक है, अगर हम ये दोनों को भी इक्वल प्रूफ कर देंगे, अगर हम ये बता देंगे जो MP है वो NP के बराबर है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, अब देखो अभी दोनों आपस में इक्वल है, ये MP NP के बराबर है और ये AM और DN भी आपस में बराबर है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं जो ये AP क्या होगा, DP के बराबर होगा, है ना, AP क्या होगा, DP के बराबर होगा। यानी कि अगर हम AM में प्लस करेंगे हमारा MP, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, तो जब अगर हम और DN को हम प्लस करेंगे NP से, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि AM DN के बराबर है, MP NP के बराबर है ना, इक्वल में ही हम प्लस कर रहे हैं। तो इसका मतलब अब ये पूरा क्या फॉर्म हो रहा है, AP फॉर्म हो रहा है, और ये पूरा क्या फॉर्म हो रहा है, DP फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं हमारा AP क्या है, DP के बराबर है। यहाँ तक समझ में हम क्यों हमने परपेंडिकुलर लाइन लिया। अब चलो AM और DN तो हमने प्रूफ हम कर देंगे, अब हमको तो MP और NP भी प्रूफ करना है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, और ये दो ट्रायंगल में हमारा MP और NP बन रहा है, तो अगर हम इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो बाय सिंपलिसिटी से हम ये बोल सकते हैं कि जो MP है वो NP के क्या है, बराबर है, राइट।
इतना समझ में आया? तो यहाँ से हम ये प्रूफ कर सकते हैं जो AP है वो क्या है, हमारा DP के बराबर है। अगर आपको समझ में आया तो यहाँ तक पहले खुद से करो, ठीक है? अगर नहीं समझ में आया तो फिर मैं यहाँ पे हुई, राइट? चलो अब मैं इसको रब करती हूँ। होप आपको इतना समझ में आया। अब हम सॉल्यूशन करते हैं। तो अब देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चलो ये दो ट्राइंगल, सबसे पहले ये AMBN वाला हम सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखो अब क्या है, हमारा जो OM है वो क्या है, AB के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब जो AM है वो BM के बराबर होगा, राइट? तो देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, OM परपेंडिकुलर टू AB। तो इसका मतलब जो हमारा AM है वो क्या होगा, BN के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि थ्योरम 9.3 लिखोगे तो भी चलेगा, या फिर परपेंडिकुलर लाइन बाइसेक्ट्स द कॉर्ड्स, जैसे सेंटेंस लिखोगे तो भी चलेगा। चलो हम सेंटेंस लिख लेते हैं, ठीक है? तो परपेंडिकुलर लाइन्स बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है? अब सेम यहाँ पे जो ON है वो CD का परपेंडिकुलर है, यानी कि ON परपेंडिकुलर टू CD। तो इसका मतलब जो हमारा CN होगा वो DN के बराबर होगा। CN इक्वल्स टू DN। इसमें भी आप सेम लगाओगे रीजन क्या है हमारा, थ्योरम 9.3। ऐसे आप ये भी लिखोगे तो चलेगा, थ्योरम परपेंडिकुलर लाइंस बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ओके, देखो अगर आप ये थ्योरम लिखोगे तो भी राइट है, आप सेंटेंस लिखोगे तो भी राइट है, पर आप अगर थ्योरम लिख रहे हो तो आपको पहले पता होना चाहिए कि थ्योरम के अंदर लिखा क्या है। अब ऐसा नहीं यहाँ पे थ्योरम 9.3 का है और आप लिख दी 9.4 तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? अब ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखो, अब जब AB है वो क्या है, CD के बराबर है, ये हमें दिया गया है, गिवन, राइट? तो इसका मतलब AB का आधा CD के आधे के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि जब ये दो आपस में इक्वल है तो इसके आधे भी तो आपस में इक्वल होंगे, और ये AB का आधे को हम AM बोल सकते हैं। ये जो AB है इसके आधे को हम AM बोल सकते हैं, यस। तो यानी कि AM, और CD के आधे को हम DN बोल सकते हैं, क्योंकि हमें DN का काम है, हमें CN का काम नहीं है, हमें DN का काम है, तो यस बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या प्रूफ कर दिया, जो AM है वो DN के बराबर है, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? ओके, अब हम क्या लेंगे, अब हम हमारे ये दो ट्राइंगल लेंगे। अब इन दो ट्राइंगल को हम क्या करेंगे, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कॉन्ग्रुएंट इसलिए प्रूफ करेंगे क्योंकि जो हमारा जो ये MP है और NP आपस में क्या आ जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्यों? तो बाय सिंप्लिसिटी से हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल नाम लिख देते हैं, चलो OMP और ONP, इन ट्राइंगल OMP एंड ट्राइंगल ONP। अब कॉन्ग्रुएंट कैसे साबित करोगे, तो देखो पहले तो अगर आप देखोगे जो हमारा M है वो एंगल N के क्या है, बराबर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों हमारा 90 डिग्री है ना, ये दोनों हमारा 90 डिग्री है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल M इक्वल्स टू एंगल N, क्योंकि ये हमारा क्या है, 90 डिग्री है। अब ये जो OP है, OP दोनों में हमारा क्या है, कॉमन है। तो OP इक्वल्स टू OP, यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, कॉमन लिख दोगे। और जो हमारा OM है वो ON के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि हमने थ्योरम 9.5 में ये पढ़ा है कि अगर दो कॉर्ड्स आपस में इक्वल है तो सेंटर से लेके उनका डिस्टेंस भी आपस में इक्वल होगा, राइट? ये हमने किस में पढ़ा है, थ्योरम 9.5 में पढ़ा है कि अगर दो कॉर्ड आपस में इक्वल है तो सेंटर से लेके वो कॉर्ड तक का डिस्टेंस भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। और ये OM और ON क्या है, तो इक्वल कॉर्ड और सेंटर के बीच का डिस्टेंस ही तो है ना? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो OM है वो ON के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि थ्योरम लिख देते, ठीक है? थ्योरम लिख देते, थ्योरम 9.5। अब देखोगे अगर आप, तो ये हमारा 90 डिग्री था, ठीक है? ये जो OP है वो इसका क्या है, हाइपोटेनियस है, और ये हमारा क्या आ जाएगा, एक साइड आ जाएगा। यानी कि इसमें हमने कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल यूज किया है, तो इसमें हमने RHS कॉन्ग्रुएंस रूल यूज किया है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि देयरफॉर जो हमारा ट्राइंगल OMP है वो किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ट्राइंगल ONP के कॉन्ग्रुएंट हो गया। क्यों? तो बाय
RHS कॉन्ग्रेंस रूल। ठीक है, ओके ठीक है, इतना आपको समझ में आया, ये मेरा कॉन्ग्रेंट हो गया। तो अब जब ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट हो गया, इसका मतलब जो MP है वो NP के क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, तो बाइसिप्लिसिटी। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, MP इक्वल्स टू NP। क्यों, क्योंकि बाइसिप्लिसिटी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? यस। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या है, इक्वेशन 1 है, यहाँ पे क्या है हमारा इक्वेशन 2 है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे, देखो अगर AM MP से ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, AP मिलेगा। DN को अगर हम NP से ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, DP मिलेगा। और ये AP और DP आपस में क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे कर दे रही हूँ, आप लोग समझ आना। ठीक है, कहाँ कर रही हूँ मैं, चलो। अब यहाँ पे देखो, जो अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 को हम क्या करेंगे, तो ऐड करेंगे। तो देखो ये AM को हम ऐड करेंगे किससे, MP से। फिर इक्वल्स टू, फिर हम क्या करेंगे, ये DN को ऐड कर देंगे NP से। तो DN प्लस NP। तो AM और MP को हम प्लस करेंगे, ये AM और MP को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, AP मिलेगा। इक्वल्स टू DN और NP को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, DN और NP को ऐड करोगे तो DP मिलेगा। DP यानी AP क्या हो गया, DP के बराबर हो गया। ये तो हमें प्रूफ करना है, तो पहले हमने प्रूफ कर दिया, राइट। तो पहला हमने प्रूफ कर दिया। अब हमें क्या प्रूफ करना है, अब हमें ये प्रूफ करना है कि जो BP है वो CP के क्या है, तो बराबर है। BP क्या है, CP के बराबर है। अब हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब अगर आप देखोगे तो हमें पता है जो AB है वो क्या है, CD के बराबर है। तो अब इन्हीं दो में अगर हम दो इक्वल चीज माइनस कर दे, ये दो हमारा बराबर है, अब इसी में हम दो इक्वल चीज माइनस कर देंगे। सिंपल एग्जांपल लो कि ये दो बराबर है, राइट, बराबर है यानी कि सेम नंबर होगा, यानी समझो 9 इक्वल्स टू 9 है। अब यही दोनों में हम सेम इक्वल चीज ही माइनस करेंगे। सपोज इन दोनों में हम 6 माइनस कर देते हैं, तो 9 माइनस 6, 9 माइनस 6, मतलब दो इक्वल चीज थी, दो इक्वल चीज में हमने दो इक्वल चीज क्या की, माइनस की। तो यहाँ पे हमें 3 मिल जाएगा, यहाँ पे हमें 3 मिल जाएगा, यानी कि ये दोनों भी हमारा आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो जब AB जो है CD के बराबर है और हमने ये प्रूफ किया AP DP के बराबर है, तो इक्वल चीज में हम इक्वल चीज माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इक्वल चीज ही मिलेगा। तो ये AB में ये AP माइनस कर दोगे तो हमें BP मिल जाएगा, ये CD में ये DP माइनस कर दोगे तो हमें CP मिल जाएगा। तो ये भी हमारा इक्वल प्रूफ हो जाएगा, राइट, समझ में आया। तो यहाँ पे हम ऐसे ही लिखेंगे। अब हम क्या लिखेंगे, सिंपल देखो, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसको किसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो AB में से ये ABCD में AB में से हम क्या करेंगे, AP को सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं इक्वेशन 1, यहाँ पे हम ले लेते हैं इक्वेशन 2 और यहाँ पे हम ले लेते हैं इक्वेशन 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 और 3 को ऐड किया, तो यहाँ पे हम 2 and 3 लिख देते हैं, 2 and 3। अब हम क्या करेंगे, तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन जो हमारा ये 4 आया, इक्वेशन 4 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 को हम माइनस करेंगे, किस में से माइनस करेंगे, तो फ्रॉम 1 में से माइनस करेंगे। ठीक है, अब AB है, AB में से आप माइनस कर दो AP, इक्वल्स टू DP है, DP नहीं CD है ना, CD है, CD में से आप माइनस कर दो DP। तब AB में से AP जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, BP मिल जाएगा। फिर CD में से ये CD में से DP जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, CP मिल जाएगा। तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया, आ गया हमारा आंसर, है ना। ये तो हमें प्रूफ करना, तो हमने प्रूफ कर दिया। अब यहाँ पे हम एक लाइन लिख देंगे, क्या लाइन लिख देंगे, thus the segments of one chord are equal to corresponding segments of the other chord। यही हमें इधर पे लिखना है। ठीक है, लिख देती हूँ, चलो, the segments of one chord are equal to corresponding segments of the other chord।
corresponding segments of the other chord। तो आ गया हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो समझ में आया। देखो वीडियो थोड़ी लंबी बन रही होगी, ठीक है, पर ये सम है ना, ये सब जो सम्स है सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे मैं तुरंत करवा दूं तो नहीं होगा, तो आपको पहले समझना पड़ेगा और हमें क्यों सॉल्व करें ये भी आपको समझना पड़ेगा। इसके लिए वीडियो क्या हो रही है, थोड़ी लंबी हो रही है, ठीक है, पर आपको देखो हमेशा हमें क्वालिटी अच्छी रखनी चाहिए, राइट। तो क्वालिटी अच्छे समझ में आ गया तो आप आराम से कर सकते हो, है कि नहीं। यस। तो फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो समझ में आया। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 ना बहुत ही इजी, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है ना, बस वैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, वो उतना बड़ा नहीं है, छोटा सा है, ठीक है। देखो क्या दिया क्वेश्चन नंबर 3 में, इफ टू इक्वल, अब इस क्वेश्चन में भी हमें फिगर ड्रॉ गिवन नहीं है, तो हमें फिगर को क्वेश्चन पढ़ के हमें फिगर को ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट। तो देखो इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, सिर्फ वैसे ही डायग्राम है। क्या बोला है कि एक सर्कल है, सर्कल के अंदर दो इक्वल कॉर्ड है और वो दो इक्वल कॉर्ड आपस में क्या कर रहे हैं, तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, ठीक है। एक सर्कल है, सर्कल के अंदर दो कॉर्ड है, उसका मैंने नाम भी दे दिया है ABCD, और ये दोनों कॉर्ड आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा सेंटर है, सेंटर का नाम दे देते हैं हम O दे देते हैं, ठीक है। अब क्या बोला देखो, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग the point of intersection to the center makes equal angles with the chords। यानी हमें क्या प्रूफ करना है कि जो लाइन ज्वाइन हुआ है कहां से कहां तक, the point of intersection to the center, यानी कि एक लाइन ज्वाइन हुआ है जहां पे दो कॉर्ड इंटरसेक्ट हुए हैं, वो पॉइंट से लेके सेंटर तक एक पॉइंट एक लाइन ज्वाइन किया है, राइट। तो हम इसको ऐसे कर देते हैं, इसे ज्वाइन कर देते हैं, स्केल से कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम नाम देते हैं, हमारा P ही नाम दे देते हैं। अब हमें क्या बोला है कि देखो हमें क्या प्रूफ करना है कि पहले तो एक लाइन ज्वाइन हुआ है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां से लेके O तक सेंटर तक एक लाइन ज्वाइन हुआ है, मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड्स, और कॉर्ड्स के यहाँ पे जो दो एंगल्स बन रहे हैं, राइट, ये जो लाइन है, ये लाइन के जो कॉर्ड्स के यहाँ पे जो दो एंगल बन रहे हैं, इन दो एंगल को हमें क्या करना है, तो इक्वल प्रूफ करना है। क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। अब ये तो बहुत इजी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम क्या ड्रॉ करेंगे, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था वैसे ही ड्रॉ करना है। मतलब कि हम यहाँ से एक यहाँ से एक लाइन बना देंगे परपेंडिकुलर, यहाँ से भी एक लाइन बना देंगे परपेंडिकुलर, तो हमें क्या मिल जाएगा, दो ट्रायंगल मिल जाएगा, और वो दो ट्रायंगल को हम क्या कर देंगे, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दोगे तो आपको ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा बाय सिंप्लिसिटी। इजी है ना। यस। तो अगर आपको समझ में आ गया तो खुद से करो, नहीं आया तो यहाँ पे देखो, ठीक है। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, चलो पहले हम जो गिवन है, पहले हम गिवन टू प्रूव लिख लेते हैं। गिवन में हमें क्या दिया है, जो दो कॉर्ड है आपस में इक्वल है, वो दो कॉर्ड का नाम क्या है, AB और CD। सिंपल क्या लिख दोगे, जो AB है वो क्या है, CD के बराबर है, ठीक है। टू प्रूव में हमें क्या प्रूफ करना है, तो सपोज यहाँ पे हम इसको नाम देते हैं एंगल को एंगल 1, यहाँ पे हम नाम देते हैं एंगल 2। तो दोनों एंगल को हमें प्रूफ करना है, तो सिंपल यहाँ पे क्या लिख दो, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। अब हम कुछ ड्रॉ करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, टू कंस्ट्रक्ट। तो क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, सिंपल हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे, एक OM से ड्रॉ करेंगे, मतलब कि एक O से ड्रॉ करेंगे AB पे, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और एक O से लेके CD पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इसको हम नाम दे देते हैं M, इसको हम नाम दे देते हैं N। तो सिंपल आप क्या लिखोगे OM परपेंडिकुलर टू AB एंड, और हमने क्या ड्रॉ किया, जो ON है वो किसके परपेंडिकुलर है, तो CD के परपेंडिकुलर है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को, ओके। अब हम क्या करेंगे, इजी है, अब तो दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ये तो हमें आता है, राइट। यस। तो देखो सॉल्यूशन में, तो इन ट्रायंगल हम ले लेंगे, इन ट्रायंगल OMP and ONP, इन ट्रायंगल OMP एंड ट्रायंगल ONP। देखो जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, वैसे हमें इसमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो अगर आप देखोगे तो एंगल M और एंगल N आपस में बराबर होगा, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री। तो एंगल M जो है वो एंगल N के बराबर है, क्योंकि 90 डिग्री है। फिर जो OP है वो दोनों में कॉमन है, OP इक्वल्स टू OP,
कि कॉमन है, राइट। और ये जो OM है वो हमारा ON के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि परपेंडिकुलर लाइंस क्या करती हैं? तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, राइट। सिंपल हम लिख देंगे, तो OM जो है वो ON के बराबर है, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइंस बाइसेक्ट परपेंडिकुलर लाइंस ना, परपेंडिकुलर लाइंस bisect the chord, या फिर perpendicular lines from the center bisect the chords, from the center bisects the chord। समझ में आया? या फिर आप सिंपल इसको क्या लिख सकते हो, थ्योरम 9.3 भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखो ये हमारा क्या था, ये हमारा राइट एंगल था, ये OP हमारा क्या है, तो ये OP हमारा हाइपोटेनियस है, और ये OM और ON हमारा क्या है, साइड है। यानी कि RHS किससे प्रूव हो गए, ये दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट है, तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर जो ट्रायंगल OMP है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल ONP के कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? तो बाय सिम्प्लिसिटी, यानी कि जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के बराबर है बाय सिम्प्लिसिटी, ठीक है। यहां तक हो गया। अब सिंपल एक लाइन लिख दोगे, क्या लिखोगे, थस या फिर हेंस लिखो। क्या लिखोगे, द लाइन, यहां से यहाँ पे दो लिखना, ठीक है। The line joining the point of intersection to the center makes equal angles with the chords। ये लाइन आपको यहाँ पे नीचे लिखना है। चलो मैं लिख देती हूँ, the line joining the point of intersection to the center, the point of intersection to the center makes equal angles with the chords, makes equal angles with the chords। ये नहीं देना है ना, आगे हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 वो समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 3 इजी था ना? ओके, होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया, देखो स्टूडेंट्स, तो इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अब एक लाइन ने क्या किया है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स को इंटरसेक्ट किया है, राइट। देखो कॉन्सेंट्रिक मतलब क्या होता है, इसमें आपको लिखा हुआ भी है, सर्कल्स विद द सेम सेंटर। यानी कि अगर आप एक ही सेंटर पे से जितने भी सर्कल बना रहे हो उन सर्कल्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं। समझो आपने राउंडर रखा, ठीक है, यहाँ पे राउंडर रखा, ऐसे सर्कल बना दिया, फिर यहीं पे आपने राउंडर रखा, फिर ऐसे सर्कल बना दिया, फिर यहीं पे एक राउंडर, फिर वही पॉइंट पे राउंडर रखा और फिर सर्कल बना दिया। तो ये सब सर्कल्स हमारे क्या होंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होंगे। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब क्या होता है कि उनका सेंटर हमारा सेम रहता है, ठीक है। वो जो सर्कल्स है, सर्कल्स जितने भी सर्कल्स हो अगर उनका सेंटर सेम है तो उन सर्कल्स को हम क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, और ये जो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है इस पे एक लाइन क्या किया है, तो इंटरसेक्ट किया, यानी कि काटा है। अब देखो विथ सेंटर O, किससे, अब यहाँ पे हमारा सेंटर क्या है, O है, दोनों का सेंटर हमारा O है, और ये जो लाइन कॉन्सेंट्रिक सर्कल को काटा है वहां पे हमारे 4 पॉइंट्स बने हैं, A B C D, ठीक है। तो सिंपल आप गिवन में आपको लिखना है, तो गिवन में आप क्या लिखोगे, तो गिवन में आप पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक डाल देना, क्योंकि इसमें आपको शॉर्ट फॉर्म में आप लिख नहीं पाओगे, आपको पूरा सेंटेंस ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप कहाँ लिख दोगे, गिवन में लिख दोगे। टू प्रूफ में आपको क्या लिखना है, तो टू प्रूफ में हमको क्या दिया है, जो AB और CD को हमें क्या बताना है कि ये जो AB है वो CD के क्या है, बराबर है, ये हमें बताना है। तो टू प्रूफ में क्या लिख दोगे, ये टू प्रूफ में लिख दोगे, राइट। इसको आप टू प्रूफ में लिख दोगे AB इक्वल्स टू CD,
अब देखो ये भी बहुत इजी चैप्टर है। कैसे, मतलब बहुत इजी चैप्टर है, सम बोलूंगी, ठीक है, ये सम बहुत इजी है। कैसे देखो, अभी मेरे को समझाती कैसे इजी है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्ट करेंगे। क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे कि ये जो सेंटर है, सेंटर पे से हम ये एडी जो लाइन है इसके ऊपर हम क्या कर देंगे, तो इसके ऊपर हम परपेंडिकुलर लाइन बना देंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ से ये लाइन गया और ये क्या बन गया, हमारा परपेंडिकुलर बन गया। इसको हम नाम देते हैं एम, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू कंस्ट्रक्ट, टू कंस्ट्रक्ट में आप क्या लिखोगे, तो देखो अगर आप देखोगे तो ये जो हमारा सर्कल है ओ, सबसे छोटा सर्कल, ठीक है, ओ सेंटर है, यहाँ पे हमारा क्या है, बीसी है। तो यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर लाइन गया। तो देखो थ्योरम 9.3, थ्योरम 9.3 से हम ये बोल सकते हैं जो ये बीएम होगा वो सीएम के बराबर होगा, राइट क्योंकि इस छोटे सर्कल का कॉर्ड क्या है, हमारा बीसी है। ये हमारा छोटा सर्कल है और छोटे सर्कल का कॉर्ड क्या है, तो बीसी है। और एक परपेंडिकुलर लाइन है, जो परपेंडिकुलर लाइन कॉर्ड पे जाती है तो वो कॉर्ड को क्या करती है, तो बाइसेक्ट करती है, यानी कि जो बीएम क्या होगा, सीएम के बराबर होगा, राइट। वैसे बड़ा सर्कल ले लो, ये बड़ा सर्कल है, यहाँ पे हमारा ये ए है, यहाँ पे हमारा डी है, और यहाँ पे दोनों का सेंटर तो सेम ही है। यहाँ से क्या बना है, यहाँ से हमारा परपेंडिकुलर बना है। तो इसका मतलब ये जो परपेंडिकुलर लाइन जो ओ एम है उसने क्या किया है, उसने ये एडी को भी बाइसेक्ट किया है, राइट। सेम थ्योरम 9.3 जो परपेंडिकुलर लाइन से वो कॉर्ड को क्या करती है, तो बाइसेक्ट करती है। यानी कि यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं जो एम है वो क्या है, डीएम के बराबर है, राइट। ये दोनों आपस में बराबर है। अब हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि जो ए बी है वो सी डी के बराबर है, जो ए बी है वो सी डी के बराबर है। अब देखो अभी ए एम है, ठीक है, एम क्या है, डीएम के बराबर है। अगर हम दो इक्वल चीज में दो इक्वल चीज को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें क्या मिलेगा, इक्वल चीज ही मिलेगी, राइट। सपोज दो इक्वल चीजें हमारा 10 इक्वल्स टू 10, ये एम डीएम बराबर है, समझो दोनों हमारा 10 है, 10 10 ले लिया। अब इसमें से हमने इक्वल चीज को ही माइनस किया है, इक्वल चीज को ही हमने माइनस किया है। क्या माइनस किया, सपोज 5 किया तो 10 माइनस 5 कर दिया, 10 माइनस 5 कर दिया, तो हमें क्या मिलेगा, 5 5 ही मिलेगा। तो ये 5 5 हमारा क्या है, इक्वल ही है, राइट। तो वैसे ही अगर हम ये एम और डीएम हमारा इक्वल है, राइट। अभी एम में से हम क्या करेंगे, बीएम को माइनस कर देंगे, और ये डीएम में से हम क्या कर देंगे, सीएम को माइनस कर देंगे। तो एम माइनस बीएम और डीएम में से हम क्या माइनस कर देंगे, सीएम माइनस कर देंगे। तो एम में से हम डीएम माइनस करेंगे, ये एम में से हम बीएम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा। और ये डीएम में से हम सीएम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सीडी मिलेगा। यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं जो ए बी है वो क्या है, सीडी के बराबर है। समझ में आया आपको, बस यही हमें करना है, बहुत इजी है, ठीक है। तो पहले हम कंस्ट्रक्ट में क्या लिख लेते हैं, हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया, जो ओ एम है वो परपेंडिकुलर है सीडी के, एज वेल एज जो ओ एम है, नहीं सीडी नहीं, बीसी है ना, बीसी, बीसी के परपेंडिकुलर है, और एज वेल एज जो ओ एम है वो हमारा एडी के भी परपेंडिकुलर है, राइट, यस। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं इसको रब कर लेती हूँ। तो अब देखो फ्रेंड्स सॉल्यूशन में, तो हमारे पास दो सर्कल है, एक है छोटा सर्कल, एक है बड़ा सर्कल। तो इसको हम बोलते हैं स्मॉल सर्कल, इसको हम बोलते हैं बिग सर्कल, ठीक है। तो सर्कल सर्कल सी आई आर सर्कल एस नाम देते हैं हम इसको, ठीक है। स्मॉल सर्कल को हम क्या नाम देते हैं, सर्कल एस। तो सर्कल एस में जो हमारा ओ एम है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, बीसी के। तो इसका मतलब जब ओ एम बीसी के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब जो बी एम है वो सी एम के बराबर होगा, राइट। बी एम इक्वल्स टू सी एम, क्यों बराबर होगा, क्योंकि थ्योरम 9.3 लिखोगे तो भी चलेगा, या फिर आपको लिखना तो आप सेंटेंस भी लिख सकते हो। सेंटेंस क्या है हमारा, perpendicular lines from the center to the chord bisect the chord। perpendicular line अगर सेंटर से कॉर्ड पे जा रही है तो वो कॉर्ड को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है, ओके। चलो हम लिख ही देते सेंटेंस, याद रहेगा आप लोगों को, लिख देती हूँ मैं सेंटेंस। परपेंडिकुलर, कहीं कहीं मेरा जो सेंटेंस है कहीं कहीं मैंने थोड़ा मोड़ा लिख दिया होगा, आप पूरा लिख लेना, ठीक है। तो परपेंडिकुलर, कहीं कहीं से मेरा मतलब क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 में यही हमको सेंटेंस लिखना था थ्योरम 9.3, तो मैंने कहीं थोड़ा थोड़ा कुछ वर्ड मैंने नहीं लिखा होगा, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया होगा, आप लोग फुल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर लाइंस यही लिखना जो मैं लिख रही हूँ, फ्रॉम द सेंटर टू द
to the chord bisects the chord. ठीक है, bisects the chord. समझ में आ गया? जो परपेंडिकुलर लाइंस है जो सेंटर से निकलती है कॉर्ड पे जाती है तो वो कॉर्ड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है. ये हो गया हमारा. तो इसको हम ले लेते हैं हमारा इक्वेशन 1. अब हम क्या लेंगे, हमारा बड़ा सर्कल लेंगे यानी कि बिग सर्कल. तो यहाँ पे आप क्या लिख लोगे, सर्कल बी यानी कि बिग. ठीक है, आप ऐसे डैश कर दो तो भी चलेगा, डैश करोगे तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा. अब इसमें भी सेम, जो OM है वो AD को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब परपेंडिकुलर है. जो OM है वो AD के परपेंडिकुलर है. तो इसका मतलब जो AM होगा वो DM के बराबर होगा, राइट. यानी कि AM किसके बराबर है, DM के बराबर है. क्यों बराबर है, सेम यही लाइन छाप दो. तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ थ्योरम 9.3. आप लोग पूरा लिख लेना, आप लोग पूरा ये सेंटेंस लिख लेना. ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में थ्योरम 9.3 लिख दे रही हूँ. अब इसका मिल लेते हैं इक्वेशन 2. तो देखो अब AM बड़ा है BM बड़ा है, तो AM बड़ा है, AM में से हम BM को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, AB मिल जाएगा. यानी कि हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. किसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 को. इक्वेशन 1 को हम माइनस करेंगे किसमें से, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 में से हम माइनस करेंगे. तो 2 हमारा क्या है, AM है. तो AM में से हम क्या माइनस कर देंगे, BM इक्वल्स टू जो DM है, DM में से हम क्या माइनस कर देंगे, तो हमारा CM. तो AM में से ये BM, ये AM में से, ठीक है, देखो ये जो AM है ये AM में से अगर हमें BM को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा AB, राइट. तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, AB इक्वल्स टू वही ये DM में से अगर हमें CM को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, CD. तो AB इक्वल्स टू CD. ये तो हमें प्रूफ करना था. तो आ गया हमारा आंसर. ठीक है, अच्छे से लिख देती हूँ, AB इक्वल्स टू CD. तो आ गया हमारा आंसर. तो फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपको समझ में आया, इजी था ना, ये भी क्वेश्चन इजी था. तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 किया. अभी वीडियो और बड़ा हो जाएगा, ज्यादा बड़ा वीडियो हम नहीं बनाएंगे. ठीक है, मैं नहीं बनाऊंगी. तो अब इसमें इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन और बचा है. तो वो 2 क्वेश्चन हम कहाँ करेंगे, कब करेंगे, तो कल की वीडियो में करेंगे. ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग.